नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। सारण जिले के डोरीगंज थाना अंतर्गत डोरीगंज में MBGHPL द्वारा परंपरागत चिकित्सा पद्धति का निःशुल्क चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। आयोजन और संस्था के संस्थापक के साथ बातचीत के कुछ अंश। सारण जिले से संवाददाता जयराम प्रसाद यादव की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ सारण छपरा। तो जी हम अभी उपस्थित हैं सारण जिले के पवित्र धरती डोरीगंज में, जहां एक बहुत ही राष्ट्रीय सेवार्थ कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं और मिलते हैं यहाँ के जो दिशा निर्देशक लोग हैं पर उनसे। डोरीगंज में जहां एक हर्बल लाइफ जो कि हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ है, MBGHPL का एक शाखा का ओपनिंग होने जा रहा है, जिसका शुभ उद्घाटन सारण जिले के बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यवहारिक और उत्तम व्यवहार के धनी यहाँ के पूर्व सांसद माननीय लाल बाबू राय जी के कर कमलों द्वारा आज इसका उद्घाटन संपन्न हुआ। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सर से। नमस्कार सर, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आप सारण जिले के एक आदरणीय पूर्व MP के रूप में रहे हैं और इस जिला के गौरव को बढ़ाने का काम आपने किया। आज इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति का जो कार्य कर रही है MBGHPL, जिसके शाखा का आपने आज उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, सर आप क्या कहना चाहेंगे और आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? इसके लिए तो मैं सबसे पहले विजय चौरसिया जी को बधाई देता हूं और आप लोगों को भी जो सहयोगी हैं सबको मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस शुभ काम को अच्छा समझकर और इस डोरीगंज में आज इसका जो शुभारंभ किया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुखिया जी हैं, मनान साहब हैं, दशरथ जी हैं, नन्हे जी हैं, सब लोग को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने आकर इसमें सहयोग देने का आप लोग काम किया है। ये जो कार्य आपने विजय बाबू जो कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से जो हुआ है, अति सुंदर काम है। रोग तो इतना ना केमिकल से फैल गया है धरती पर, और मानव शरीर में मैंने जितना भी इंग्लिश दवाई लोग खाए, साइड इफेक्ट हर दवा का है और तबाही। मैंने पैसा कहाँ से लोग लाएगा? डॉक्टर का हजार रुपया फीस, और एक ही को दवा इतना ना महंगा है कि महंगाई के मार से लोग तरस रहे हैं। दवा दारू का पैसा कहाँ से लोग ले आएगा? लेकिन ये जो आपका हर्बल कंपनी, ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में ही इस शक्ति है जो जड़ से भी किसी रोग को वो दूर कर सकता है। ये आयुर्वेद में ही शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैंने नाम आप सुने होंगे, धन्वंतरी वैद्य का नाम सुने होंगे। इस आयुर्वेदिक में जो शक्ति है, सुनते हैं हमारे महापुरुष लोग कथा में, जहाँ तहाँ प्रवचन में हम लोग सुने हैं कि सूखल पेड़ को इसमें उस शक्ति है कि धन्वंतरी जी सूखल पेड़ में आयुर्वेद के दवा देकर उसको हरियर कर देते थे। ये शक्ति इसी में है। तो मैं चाहूँगा और विजय जी से खास करके आग्रह करूँगा कि जब इस काम को आप लिए हैं तो अच्छा तरीका से इसको सुचारू रूप से चलाइए, और प्रचार आपने से भी, आप प्रेस वाले हैं, आप चाहेंगे तो इसका प्रचार अच्छे से करा सकते हैं ताकि गरीब लोगों को राहत तो मिले कम से कम, और रोग ग्रस्त लोग इससे चैन का नींद तो सो जाए। ये मैं आपसे चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने यह सूखे वृक्ष का उदाहरण देकर के बहुत ही हृदय में एक नई आस जगाने का काम किया कि आज उसी पेड़ के समान जिन आम आवाम के चेहरे पर
एक मुरझाहट की लकीर है, उस लकीर को इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मिटाने का काम किया जाएगा। तो आइए आज हम लोगों के बीच इस जिले के बहुत ही गणमान्य लोग उपस्थित हैं। समाजसेवी मनान साहब का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज इस कार्यक्रम में आप पहुंचकर जो एक अपनी भागीदारी दर्ज करके इस कार्यक्रम के गौरव को आपने बढ़ाने का काम किया, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले इसके जो कंपनी के जो संचालन करता है और उनकी टीम है, और ख़ास तौर से विजय भाई को हम अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहते हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तंदुरुस्ती ही हज़ार नेमत है। बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता है, स्वस्थ ही आदमी अगर होगा तो स्वस्थ हम रहेंगे तो परिवार हमारा स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, प्रदेश स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ होगा और संसार स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ होगा तो इस धरती पर सुख भी होगा और शांति भी आएगी। सबसे पहले ज़रूरी है स्वस्थ होने के लिए। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती ही हज़ार नेमत है। इसलिए जो ये प्रयास किया गया, हम भी शुरू से अपने बचपन से ये हमारे भारतवर्ष की जो पद्धति है आयुर्वेद की, उस पद्धति का मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ, उसका कायल हूँ। उसको आगे बढ़ाने की हमारी भी प्रबल इच्छा रही है और आज मौका मिल गया है तो हम भी इसलिए सहयोग करने के लिए आए कि इस पद्धति के, भारतीय पद्धति को हम अपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसको करके सही रोग की सही दिशा हम पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो सोच है बड़ी ही आदरणीय है कि अपने देश ही नहीं, मैं विदेशों में भी इसे ध्वजा को लहराने का हम काम करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के पंचायत के आदरणीय मुखिया जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सत्यार्थ न्यूज में। आज आपके पंचायत में, इस भैरवपुर पंचायत में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के कंपनी MBGHPL का शुभारंभ हो रहा है आप लोगों के द्वारा। आज कैसा महसूस हो रहा है जब आपके पंचायत की धरती पर यह कार्यक्रम हो रहा है? पहले तो इस कार्यक्रम के संयोजक और इसमें जितने हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, गार्जियन लोग एकत्रित हुए हैं, सब लोगों को मैं नमन करता हूं। और बड़ी खुशी हुई है कि हमारे MP साहब तो सागर में गागर नहीं, गागर में सागर भर दिए हैं, बहुत कुछ कह दिए। ज़्यादा बताने की भी क्या बात है। ये जो आपका जो ये अथी है हर्बल कंपनी जो है, इसकी दवा मैं खाया हूँ और मैं थोड़ा सा जरूर कहूँगा इस विषय में कि बहुत फायदेमंद रहा है। यह इस पद्धति से कुछ हमको बहुत दिक्कत था और उस दिक्कत का समाधान मुझे बहुत कम समय में मिला। इसलिए हम तो चाहेंगे कि हर घर में, सुमित्रानंद पंत कहते थे अपने कविता में कि भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। मैं तो कहूँगा कि भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी यह आयुर्वेद पद्धति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत ही अंदर से उत्सुक हैं और खुश भी हैं, क्योंकि इस कार्यालय के शुभारंभ से पहले भी आप इस आयुर्वेद की दवा को आपने ग्रहण करके और उसका लाभ बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम किया। तो लिखा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार हम चाहेंगे आप सभी लोगों से कि इस बात पर जोरदार ताली लगाई जाए। और बहुत ही कम समय में, चूंकि इस संस्था के हमारे आदरणीय CMD साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उससे पहले हम मिलना चाहेंगे यहाँ के संचालक जो हमेशा देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और अपने समाज के लिए अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए वह जाने जाते हैं, श्री विजय किशोर चौरसिया जी से। और सर्वप्रथम सर आपको हम ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इस राष्ट्र प्रेम रूपी कार्य के लिए। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका सत्यार्थ न्यूज में। तमाम उपस्थित मेरे गार्जियन स्वरूप मुखिया जी, लाल बाबू भैया,
एमपी साहब, मनान भैया एवं कुछ छोटे हमसे भाई बंधु भी हैं, सभी लोगों से मैं अपने आत्मा से प्रणाम करता हूं और मेरा प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिए। मेरा ये जो पहल है, हम जो ये शॉप का यहाँ जगह दिए, चाहे इसमें जो श्रम कर रहे हैं, इस श्रम करने के पीछे हमारे दिमाग के अंदर एक लॉजिक आ गया कि हम एक दिन महाभारत देख रहे थे, कभी रामायण भी देखते हैं, कभी महाभारत भी देखते हैं, तो देख रहे हैं कि महाभारत के लड़ाई में दिन भर युद्ध हो रहा है और यहाँ जो शिविर होता था लोगों का ठहरने का रात में, वहाँ पर वैद्य जी लोग लेप बना करके तैयार रखते थे और जितना लोगों को घाव लगा हुआ है उन लोगों को वो स्नेह लेप लगा करके और रात भर में कैसे वो ठीक हो जाता था कि फिर सुबह वो लोग जा करके उस मैदान में लड़ाई करते थे। ये चीज देखने को मिला कि उस पुराने पद्धति में कितना ताकत था। जैसे जैसे केमिकल का उपयोग होते गया, विज्ञान का विकास हुआ और उस विकास में बिजनेस माइंडेड लोग बिजनेस के ख्याल से अपने लाभ का दृष्टि रखा, लेकिन दूसरे के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया। कुछ ऐसा भी होता है कि जिस समय जो रिसर्च में जो चीजें आती है उसका कुप्रभाव क्या होगा उसका पता नहीं रहता है, लेकिन जब कुप्रभाव आता है तब इंसान को समझ में आता है कि ये चीज हम एक तरफ से लाभ उठा रहे हैं, दूसरे तरफ से हानि मिल रहा है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आयुर्वेद का जो पद्धति है सबसे भगवान का दिया हुआ ये पद्धति है और ईश्वर के तरफ से जो वरदान हम लोगों को मिला है। मैं तमाम समाज से, हर लोग से ये प्रार्थना करूंगा कि इस सुविधा को इसलिए लाए हैं कि हमारा गांव, हमारा समाज, हमारे पास जीने वाले सभी लोग स्वस्थ रहें और उन लोगों को जितना मुझसे पार लगेगा हम उतना सेवा देंगे। और हर सप्ताह हमारा कोशिश रहेगा कि फ्री में यहाँ पर लोगों का चेकअप हो और 20% हर दवा पर लोगों को छूट दिया जाए ताकि लोग उसको आसानी से खरीद सकें और स्वस्थ रह सकें। हमने भी इस दवा को शुरुआती समय में एक डब्बा लाया था और उससे जब लाभ मिला हम संतुष्ट हुए, तब जाकर के दोबारा और दूसरे तीसरे लोगों के पास गए, जैसे मुखिया जी के पास गए, मनान भैया के पास गए और इन लोगों को भी जब उस तरह का हमको फीडबैक मिला कि ये 100% फायदा कर रहा है, तब जाकर के हम इस काम को अपनाए हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि ये जन जन तक ये काम पहुंचे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग स्वास्थ्य के लिए समाज को और स्वस्थ करें कि यहाँ पर आपको सुविधा और पैसे की बचत दोनों चीज होगी, क्योंकि छपरा नहीं जाना है, कोई फीस नहीं लगना है। इस तरह का हम रिक्वेस्ट करेंगे सीएमडी साहब से कि इस तरह का व्यवस्था यहाँ पर कायम रखें हर सप्ताह में एक दिन। और ये शिविर जो अभी लगा हुआ है सभी लोगों के लिए ये शिविर है, माने 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक जो लोग भी चाहें अपना टेस्ट करवा सकते हैं, फ्री है। और उनको जो दवा प्रिस्क्राइब वैद्य जी करेंगे उसके हिसाब से अपने स्वास्थ्य लाभ को ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात सर जानना चाहेंगे हम आपसे, आपने बहुत बड़े इससे भागीरथी जो प्रयास किया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन आज आप महसूस कैसा कर रहे हैं, एक शब्द में बताइए। महसूस ये कर रहे हैं कि जब मैं स्वस्थ हुआ हूँ तो मुझे भरोसा हुआ है कि सब लोग स्वस्थ होंगे और सारे लोगों के स्वास्थ्य का मैं कामना करता हूँ और इसी भरोसे के साथ मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए, आज जो यहाँ चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है, जिस चिकित्सा कैंप में चिकित्सक वैद्य आदरणीय प्रदीप बाबू उपस्थित हैं, तो थोड़ा बात करना चाहेंगे वैद्य जी से। नमस्कार सर, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इस फ्री चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है, इस आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है सर? सर, सबसे मुख्य उद्देश्य जो है हमारी जो पौराणिक चिकित्सा पद्धति जिसे हम लोग भूल चुके थे, कोरोना के काल में हमें यह याद आया और लोगों को यह समझ में आया कि अगर हमें पूर्ण स्वस्थ रहना है तो हमें आयुर्वेद के शरण में जाना होगा, हमारी अपनी खुद की पद्धति के शरण में जाना होगा, तभी हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। आज हमारा शरीर नेचर से बना हुआ है, जिसे पंच महाभूत कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड भी पंच महाभूत से बना हुआ है। जितना हमारे शरीर का तापमान है उतना ही ब्रह्मांड का तापमान है, जितना हमारे शरीर का वायु दाब है उतना ही हमारे ब्रह्मांड का भी तापमान है।
तो हमें यह समझना होगा कि जब हमारा शरीर नेचर से बना हुआ है तो इसमें किसी प्रकार का दोष अगर इसके अंदर आता है तो उसे नेचर ही ठीक कर सकता है, केमिकल कदापि नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी हम सबको नेचर से जुड़ना होगा, तभी हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कल्याण संभव है। बिल्कुल, मैं आप सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोई भी बीमारी ऐसा इस धरती पे नहीं आया है जो आयुर्वेद के द्वारा ठीक नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं से ठीक नहीं होता है, हमसे आप लोग संपर्क करेंगे, भगवान ने चाहा तो जरूर उन्हें बचाया जा सकता है, अगर उनकी उम्र रहेगी तब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए हम अब उस हस्ती से मिलना चाहेंगे जिन्होंने एक बड़े सोच के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस भागीरथी प्रयास को जिन्होंने एक जन्म दिया है, इस भागीरथी प्रयास को जिन्होंने करने का काम किए हैं, इस संस्था के जो संस्थापक महोदय हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यार्थ न्यूज में। आज आपने राष्ट्र प्रेम के प्रति जो अपनी हृदय की गहराइयों से जो आपने एक आस्था प्रदर्शित किया है, यह काबिले तारीफ है और उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सत्यार्थ न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे छपरा के पूर्व सांसद लाल बाबू राय जी का मैं स्वागत करता हूं। मन्नान सर जो बहुत समाज से ओत पोत हैं, समाज में इनकी अपनी एक वैल्यू है, इतनी अस्मिता है, और मैं देखा हूं कि समाज के लिए कैसे ये अपना सब कुछ छोड़ के लगे रहते हैं। मुखिया जी हमारे हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे चौरसिया जी जो समाज के सेवा के लिए जाने जाते हैं, और हमारे अमीर जी एंड सभी तमाम लीडर्स। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पास आज के डेट में 3 पद्धति है, आयुर्वेद, एलोपैथ और हेमियोपैथ। हेमियोपैथ के लिए हम जानते हैं कि वो बीमारी को देर से ठीक करता है, लेकिन करता है। हमारी व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंच पाया ना, हेमियोपैथिक उस लेवल में जा पाया। लेकिन मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, आज का जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एलोपैथ। तो एलोपैथ क्या कह रहा है और आयुर्वेद क्या कह रहा है, ये अगर समझ गए हम तो निश्चित तौर पे हम एलोपैथ को छोड़कर हम आयुर्वेद को अपना लेंगे। एलोपैथ कहता है कि आप बीमार होइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम है ना, हम ठीक कर देंगे। लेकिन उसी जगह आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कह रहा है कि हम आपको बीमार ही होने नहीं देंगे। सर कितना बड़ा ये अंतर है। तो हम बीमार ही ना हो, और उसके लिए नेचर है। आज ऑक्सीजन की वैल्यू कोरोना में पता चला, और कहते हैं कि इस धरती पर जब जब पाप का बोझ बढ़ता है तब तब कोई न कोई नया अवतार होता है। जैसा कि महाभारत में सब लोग जानते हैं, चंद लाइन है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्ति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा कोई न कोई अवतार लेगा। आज अवतार लेने की जरूरत नहीं है, आज हमारे पास आयुर्वेद ऐसा ताकत है कि हम एलोपैथ से छुटकारा पा सकते हैं। 1.5 महीना पहले से इस छपरा में हम लोगों ने अभियान शुरू किया, जन जन तक गए, जहां तक जा सकते हैं गए। उसमें हमारा अहम योगदान मन्नान साहब ने दिया, इन्होंने प्रोडक्ट खाया। सर कैसा फील कर रहे हैं आप, उस किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अब हम तो कॉन्स्टिपेशन से, कब्जियत से परेशान थे और तरह तरह के दर्दों से परेशान थे, लेकिन जब से हम ये प्रोडक्ट लिए हैं कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो रहा है। अब बहुत हम ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। ये हमारा इसीलिए इस पर पूर्ण विश्वास हो गया, इसीलिए हम इसी को समझकर सोचे कि जनता तक इस बात को पहुंचाया जाए और ये प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। ये सामाजिक, बहुत बहुत धन्यवाद ये सामाजिक आदमी है जी जी। यथार्थ न्यूज के सभी लोग जाने, हमारे मुखिया जी हैं, पूरे पंचायत को लीड कर रहे हैं। सर आपने भी खाया प्रोडक्ट, हम खुद आपके पास आए थे, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कोई पैसा देके ऐड नहीं कराया जा रहा है, मतलब अगर पूरा समाज इसको अगर अपनाए तो निश्चित तौर पे हमारा हजारों का जांच
लाखों का हमारा इलाज बचेगा। हम मेहनत का पैसा बचाएंगे, उससे विकास का काम करेंगे, परिवार का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा। तो आइए हम सब मिलकर एक इतिहास रचे। और सबसे अहम बात जो हमारी इस चीज को लाने के पीछे रहा है कि दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनियां आज आयुर्वेद में अव्वल हो रही है, हजारों मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन कर रही है, जिसमें इंडिया अहम है। जबकि हम सबको पता है आयुर्वेद में इंडिया सबसे आगे है। जितनी जड़ी बूटियां हैं मैक्सिमम हमारे इंडिया में है। तो ये कंप्लीट इंडिया की कंपनी है। इंडिया में भी बिहार की कंपनी है। अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं पूरी निष्ठा और लगन से, तो बिहार का नाम आगे होगा। और जब बिहार का नाम आगे होगा तो देश का नाम आगे होगा। और जब देश का नाम आगे होगा तो आयुर्वेद और समाज का नाम आगे होगा। इसलिए हम इस पहल को किए हैं पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से। और मैं पूरी अपनी 35 साल का जो मेरा इस तजुर्बे का अनुभव है, गहराई है, उस 35 साल के तजुर्बे को मैं पिरोया हूँ, ये मानकर कि अब जो समाज हमको दिया, समाज हमें इस लायक बनाया, तो हमको अब लौटाना है समाज को। तो हम इसी रूप में लौटाएंगे। और हम लोगों को पहले स्वास्थ्य सेवा देंगे, पहले उनको स्वस्थ बनाएंगे, फिर उनको धन बल की ताकत देंगे, फिर उनको हम देश दुनिया का सैर कराएंगे। मतलब मानसिक विकास, आर्थिक विकास और शारीरिक विकास, तीनों विकास को करने का MBG HPL MBG हर्बल प्राइवेट लिमिटेड का मिशन है। और इस मिशन में आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोग का प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे और देख रहे थे ये MBG HPL के संस्थापक आदरणीय सुरेंद्र बाबू को, जिनका मिशन, जिनका सोच, जिनका एक एक कदम राष्ट्र हित के लिए होता है। और आज जो स्वास्थ्य के प्रति, देश सेवा के प्रति जो उन्होंने अपने एक भागीरथी प्रयास को उठाया है, बहुत ही सराहनीय है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस सोच के साथ इन्होंने यह कार्यभार डोरीगंज के समाजसेवी विजय चौरसिया जी को इन्होंने सौंपा है, तो ये भी समाज हित के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए हमें आयुर्वेद को अपनाना बहुत ही जरूरी है। यह हमारी पौराणिक चिकित्सा पद्धति, जो हमारे देश की हमारी एक पौराणिक चिकित्सा पद्धति रही है, जो हमारा एक बहुत ही बड़ा विश्वास और आत्मबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ, सारण छपरा।